लास्ट क्लास में हमने घातांकनी के ऐसे क्वेश्चन देखे थे जो देखने में तो टफ हुआ करते थे, लेकिन उनको हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में उनको सॉल्व कर लिया करते थे। और कुछ हमने ट्रिक्स भी देखी थी उन क्वेश्चंस को। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्हीं से ही रिलेटेड देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, मतलब कि थोड़े से टफ, एग्जैक्टली उस जैसे क्वेश्चन यदि नहीं आते हैं, उससे थोड़ा सा टफ लेवल होगा, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि टॉपिक एक ही होता है, लेकिन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उसका लेवल वेरी करता रहता है। जैसे ही हम बैंक, रेलवे वगैरह इनका देखते हैं, तो जो पोस्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं तो उनमें 12th लेवल का एग्जाम हो गया तो 12th लेवल में लेवल थोड़ा कम रहेगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो गया तो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे ही एसएससी की बात करें तो उसमें भी बिल्कुल हमारा ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से ज्यादातर एग्जाम्स में तो उन्हीं ट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम बिल्कुल देखते ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे एसएससी हुआ, एसएससी मेंस में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की क्लास में हम वो देखने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ ट्रिक्स देखी थी, 4 से 5 ट्रिक्स देखी थी और एग्जैक्टली उस जैसा क्वेश्चन हुआ करता था, तो हम उनको उन ट्रिक्स की हेल्प से बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लिया करते थे। अब देखते हैं हम उन्हीं ट्रिक्स को किस और अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन इस तरीके का देखा था, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। एक हमारा शॉर्ट फॉर्म भी था इसका, शॉर्ट ट्रिक्स की बाई 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n कर दिया करते थे और हमारा इसका आंसर आ जाया करता था। तो एक तो वो तरीका हो गया। एक और तरीका हमने इसको क्या देखा था, बेसिक से सॉल्व करने का। बेसिक से सॉल्व करने का तरीका क्या था कि हम जो अंडर रूट हटाते थे, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, है ना। तो हम क्या करते थे भाई, ये 5 है तो इस 5 की घात 1/2 हो गई, क्योंकि इस अंडर रूट को हटाया। फिर इस वाले 5 की घात यदि हम देखें तो इस 5 की घात क्या होगी, 1/2 तो ये और 1/2 ये, तो 1/2 गुणा 1/2 मतलब 1/4, इस वाले 5 की घात हो गई। और इस वाले 5 की घात कितनी हो जाती थी, 1/2, 1/2, 1/2, और तीनों घातें इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगी 1/8। ठीक, यदि हम इन शॉर्ट इसको और शॉर्ट करें, ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई वाला सेक्शन। ठीक है, पावर्स को हमने एकदम डायरेक्टली कर लिया। यदि डायरेक्टली हम इसको करना चाहें बिल्कुल इसके बाद में, तो क्या होगा कि हमने इस सभी के आधार समान है तो घात आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, तो आधार तो हो गया 5। अब ये पावर है 1/2 तो 1/2 हो गई। फिर आधार समान है, गुणा है तो घातें जुड़ेंगी। ये इसकी घात कितनी होगी 1/2 और 1/2 ये, तो 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4। और ऐसे ही ये थर्ड की हमने 1/8 निकाली थी ये। तो अब हम डायरेक्टली इसको एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 8 का भाग दिया तो 1 बार। तो 4 2 6 और 1 7, 7/8। तो ये 5 की घात हो गई 7/8। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब हमको वो मेथड पता है, जब हमको इन शॉर्ट पता है कि भाई 2 की ये जो भी है हमारा 5 है और हम कितनी बार है, ये 3 बार है, तो 2 की घात 3 माइनस 1/2 की घात 3, तो ये 2 की घात 3 हो गया 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारा 7, तो 7/8। कि भाई जब हमको फॉर्मूला पता है और हम बिल्कुल इसको रख के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, तो फिर हमें इस तरीके से सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिक्स सिर्फ वही काम करती हैं जहां एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा अलग यदि हट किया जाए, मान लो यहां हमारा ये अंडर रूट में दे रखा है, यदि यहाँ पे क्यू रूट में आ गया, मतलब इन सभी में पावर इसकी क्या हो गई, 3 हो गई। अब वहां 3 अगर आ गई ना, तो फिर अब हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और ट्रिक फेल हो जाएगी मतलब हमें अब उसको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमें बेसिक, हर एक क्वेश्चन का बेसिक हमें पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स है। लेकिन यदि हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम तो बिल्कुल उसको ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते। यदि ट्रिक तो वो है कि भाई उसी जैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व कर देंगे, और नहीं आया तो सब खत्म है
है ना। इसलिए ट्रिक्स के साथ साथ हमें बेसिक को भी लेके चलना पड़ेगा, तो बेसिक भी ट्रिक बन जाता है। अब देखो आप इसको सोल्व किए होगे, हमने पिछली क्लास में किया था तो इसको समथिंग 4 से 5 स्टेप में किया होगा। आज हमने इसको इसी टाइप के क्वेश्चन को कितने स्टेप में कर लिया, 3 में। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ये स्टेप नहीं लिखोगे, इसके बाद डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आओगे और फिर ये लिखना नहीं है, ये दोनों स्टेप करोगे और फिर ये तो आप डायरेक्टली टिक करोगे आंसर ऑप्शंस में। सिर्फ ये 2 स्टेप ही करनी है आपको सॉल्व, लेकिन हम जब इनको प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तब ऐसा कुछ होगा। इसलिए बेसिक पे अच्छी कमांड करनी है आपको, क्योंकि बेसिक हमें कभी भी धोखा नहीं देता है, ट्रिक्स तो कभी कभी दे देती है। तो ये तो था हमारा एज प्रीवियस क्लास जैसा, इसमें हमने कुछ नया नहीं देखा है। यदि अब यही क्वेश्चन यदि हमारा इस तरीके से दिया होता, जैसे कि ये अंडर रूट में था, अब इसकी पावर क्या हो जाती, 3 हो जाए, ये यहाँ पे 5, ये पावर 3 और ये 5 हमारा और इसकी पावर 3। अब इसको सोल्व करना है हमें। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना, अब यहाँ पर हमारी ट्रिक नहीं लग पाएगी। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे अंडर रूट में था। अब कुछ लोग मन से ये करेंगे कि अच्छा वहां पे 2 की पावर में था तो यहाँ पे 3 की पावर में कर देंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। इसको थोड़ा सा हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा। हाँ, बेसिक से ये नहीं है कि हमको अब अलग से और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हमने जो यहाँ पे अपनाया था वही यहाँ अपनाएंगे। यहाँ 1/2 हुआ करती थी पावर, क्योंकि अंडर रूट था, अंडर रूट का मीन्स 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्यू रूट है, मतलब की पावर क्या करेंगे 1/3। तो बिल्कुल डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, ये वाली स्टेप पे आ सकते हैं। कैसे, 5 की घात हमारी क्या हो जाएगी, ये 1 हटेगा तो क्या आ जाएगा 1/3। इधर वाले 5 की पावर कितनी होगी, 1/3 इसका और 1/3 इसका। तो 1/3 में जब 1/3 का गुणा होगा तो हो जाएगा वो 1/9, तो ये पावर जुड़ गई। और ये तीसरे वाले जो 5 है इसकी घात 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, तो 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 हो जाएगा हमारा 1/27। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है, 27। अब एक स्टेप ये हो गई, अब एक स्टेप और सोल्व करना है हमें। क्या करना है, 5 की घात क्या हो गया, एलसीएम कितना आएगा हमारा 27। 3 का भाग दोगे 3 नाम 27, 9 बार, 9 का भाग देंगे 9 तिया 27 3 बार, और 27 का भाग 27 में देंगे कितनी बार, 1 बार, तो ये 1 हो गया। तो 9 3 12 और 1 13। तो बस हमें ऑप्शन में देखना है कि कहां पे 13/27 है, और बस वो डायरेक्टली हम टिक कर देंगे। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, अब हम बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर देंगे उसको। हमें ना तो कहीं की ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, और बस ये 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट में 7 है और से अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7 ये, और इसकी अगर पावर कितनी है 3 है। तो अगर ऐसा है तो हम एज प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यही हमारा कहां तक दे रखा है, इनफाइनाइट तक दे रखा है। इनफाइनाइट तक दे रखा है, मतलब अनंत तक दे रखा। अच्छा, ये साइन हो तो भी और ना हो डॉट डॉट लगा हो तभी भी हम समझ जाएंगे भाई ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब जो अंडर रूट में हुआ करता था, तो अंडर रूट वाले को तो हम क्या किया करते थे, अंडर रूट वाले को हम जो अनंत तक जाता था तो उसका आंसर वही आ जाता था 7। तो क्या इसका आंसर भी 7 आ जाएगा, नहीं, इसका आंसर 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, और फिर उसी बेसिक से हम एक ट्रिक डिजाइन कर देंगे कि हाँ, और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी आप देख के सॉल्व करने लगोगे। कैसे, देखते हैं। हमने क्या किया, यदि ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया कि भाई ये किसके बराबर है, x के बराबर है। इस पूरे को हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। अब यदि हम नेक्स्ट स्टेप लिखें तो x इक्वल टू ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 7 और इसकी पावर कितनी हो गई 3। अब यदि हम इतने को छुपा दें, इतने को छुपा दिए, ये हमने लिख दिया। अब यदि हम इसको छुपा दें और इसको देखें तो ये तो फिर से हमारे x जैसे ही दिख रहा है ना, मतलब कि अनंत तक दे रखा, समंदर दे रखा, समंदर में से हमने एक डब्बा पानी भर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ऐसे हम ये अनंत तक दिया था, हमने इसको इतना छुपा दिया, इतना हटा दें तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट टाइम्स ये दे रखा है 7। तो ये पूरा फिर से हमारा x के जैसा दिख रहा है, मतलब इस पूरे की जगह हम फिर से क्या लिख सकते हैं,
एक्स। आप तो ये देखा करो कि जहां से फिर से रिपीट हो रहा है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो हमने ये रिपीट हो रहा था तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स। अब अंडर रूट होता है, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं दोनों पक्षों में। लेकिन यहां पर हमारा अंडर रूट नहीं है, इसकी घात कितनी है, 3। 3 मतलब कि अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे और इसकी पावर 3 है तो मतलब 1/3 आएगी। तो यदि हमको इसको कैंसिल करना है, जैसे अंडर रूट को कैंसिल करने के मतलब वर्गमूल को कैंसिल करने के लिए हम वर्ग करते थे दोनों तरफ, ऐसे ही घनमूल को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, घन। मतलब कि हम दोनों पक्षों में कितनी घात कर देंगे, 3, है ना। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। आप बिल्कुल देखते जाइए, इसी से ही हमारा बिल्कुल एक इन शॉर्ट एक हमारी ट्रिक भी डिजाइन हो जाएगी और आप इसी को बेसिक से सोल्व किया करोगे तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोनों तरफ पे यदि हम 3 पावर घात 3 कर देंगे तो इसकी घात हो जाएगी 3 और इसकी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। कैसे होगी, देखो इसकी घात हमने की 3 और ये हो जाएगा हमारा 7x की पावर, और ये अभी हमने 3 नहीं की है, इसको ले लिया x और ये 7, इसको अगर पावर अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम इसको 3 पावर किया, इसकी घात हो गई 3 और इसकी 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 7x। तो ये तो समझाने के लिए आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, क्योंकि जैसे वर्गमूल करने पर हम अंडर रूट हटा देते थे, ऐसे घनमूल किया हमने, अंडर रूट हट गया। बस सिर्फ उतनी पावर करनी है जितना इसकी घात है। अगर इसकी घात 4 होती मतलब चतुर्थ मूल होता तो हम फिर दोनों पक्षों में कितनी घात कर देते, 4, और इधर वाला अंडर रूट हट जाए। तो अभी ऐसे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7, और आप बोल सकते हो कि एक्स इक्वल टू हो गया अंडर रूट 7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहां से हमने ट्रिक कहां से पता कर ली, ठीक है। तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखो, आप अपन लोग एक और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं तो आप वहां से बिल्कुल पकड़ लोगे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। और ट्रिक को पहचानने का अगर हो तो देखो ट्रिक से कैसे कर सकते हो इसको आप। यहां 7 था लेकिन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कोई सी भी टर्म्स हो वो मल्टीप्लायर में हो और सेम हो और इनफाइनाइट तक हो, तो क्या करना है हमें, उसका जो आंसर आएगा उसकी एक घात कम का आता है। एक घात कम का मतलब यहाँ कितनी घात थी, 3, यहाँ 3 घात थी तो ये कितनी घात का निकल के आया, 2। यहाँ कुछ नहीं तो 2 घात छिपी हुई है, मतलब कि एक कम घात की करनी ही उसका आंसर हो जाती है। मतलब यदि हम फोर्थ क्वेश्चन की भविष्यवाणी करें कि आंसर क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 19, ठीक। और ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है भाई, इनफाइनाइट तक है। कितनी पावर है इसकी, सभी में पावर है 4, मतलब कि एक कम, मतलब कि कितनी आएगी, 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये तो भाई भविष्यवाणी हो गई, है ना, कि भाई हमने कर लिया। ये इसको प्रूव करके देखते हैं कि सच में यही आएगा, और यदि ये आ जाएगा तो हमारी एक ट्रिक तैयार हो गई है कि भाई जब भी कोई सा नंबर दे रखा हो और उसको इस तरीके से इनफाइनाइट तक हो और सेम पावर होनी चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लायर में, और यदि वो इनफाइनाइट तक है तो उसका आंसर उसकी एक घात कम कर दो और आंसर आ जाएगा। तो अब क्या होगा भाई, देखते हैं। तो इसको बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से करेंगे तो x के इक्वल में इसको मान लिया, x के इक्वल में मान लिया। अब दोनों पक्षों में हम कितनी पावर करेंगे, दोनों पक्षों में हम करेंगे घात 4। तो घात 4 करेंगे तो ये घात x की घात 4। अच्छा यहां से ये तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था, तो ये हमारा 19 एज इट इज रहा और ये हमारा x, ठीक। और घात 4 की है इस वजह से ये वाला अंडर रूट तो हट गया हमारा, और इतने की जगह हमने क्या कर दिया, x। ये वाली स्टेप को हटा के डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ गए। अब क्या करना है, बस एक x हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे 3, तो x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, और 3 यदि उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 19 की पावर 3। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप उसको बेसिक से भी करोगे ना तो 2 से 3 सेकंड आपको सिर्फ लगेंगे, सिर्फ ये 2 स्टेप करनी है इसके, ना तो ये पहले की और ना ये दोनों स्टेपें आपको, दोनों स्टेपें नहीं करनी है। बस ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा और ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 4,
अंडर रूट ऑफ 8। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें आपको इसी ट्रिक नहीं लगेगी, इसको हमको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 2 है, एक अंडर रूट का मतलब यहां पर कोई घात नहीं है, मतलब क्या है 1/2, मतलब एक अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो उसकी घात कितनी आएगी 1/2। तो यहां पर ये 2 है, सिर्फ इसके पास एक ही अंडर रूट है, तो मतलब इसकी घात कितनी हो गई 1/2। इसी प्रकार ये 4 है, तो 4 ले लिया हमने। अब यदि ये 4 देखे तो 4 की घात 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये करनी है और ये करनी के ऊपर भी एक करनी है बाहर ये, तो मतलब 4 है, 4 कितने करनी के अंदर है 2 करनी के अंदर है, तो 1/2 ये और 1/2 ये, मतलब 4 की घात हो जाएगी 1/4, 1/2 गुणा 1/2। 8 है तो 8 ले ली हमने, 8 है कितने के 1/2, 1/2 और 1/2, 3 करनी है, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। अब लेकिन यदि हमको इसको सॉल्व करना है तो एज प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी में जो आधार समान होते थे, लेकिन यहाँ पर आधार तो क्या है अलग अलग हैं, तो क्या समान आधार बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। जैसे ये 2 है, इसको एज इट इज रखते हैं हम 2 की पावर 1/2। ये जो 4 है, 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और बाहर कितना 1/4। ऐसे ही ये 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 8 होता है, और ये हो गया 1/8। यदि इसको सोल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कि ये भी 2 की घात, यहाँ जो बची है वो भी 2 की घात, और यहाँ जो है वो भी 2 की घात होगी, तो 2 की घात हो जाएंगी तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 1/2 ये प्लस 1/, यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4 2, तो 1/2 ये प्लस ये 3 एकम 3, 3/8, 3/8 ये हो जाएगा। और इसको आप सोल्व करो तो आधा और आधा कितना हो गया आपका 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11/8, तो ये हो जाएगा आपका 11/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। अब आप ये कर सकते हो कि डायरेक्टली 2 को छोड़ो, 2 तो हमें पता ही कि भाई 2 की पावर में आएगा, अब 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा कितना हो गया 1। अब बस आपको 1 में क्या जोड़ना है 3/8, 1 में क्या जोड़ना है 3/8, तो 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11/8, बस पावर सोल्व कर लो, और जिस ऑप्शन में हमें 11/8 दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है हमको।